पहलगाम का जब वाक़या हुआ था तो हर पाकिस्तानी ने इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत की थी, लेकिन इंडिया ने फिर भी इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया था। महज इल्ज़ाम लगाने के बाद इंडिया ने इंटरनेशनल मीडिया को या पाकिस्तान को एक भी सबूत इस हमले का नहीं दिया था। ये आदमी जो दरिया में जंप मार रहा है, ये वो आदमी है जिसको इंडियन पुलिस ने पकड़ा था और इस आदमी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने पहलगाम में दहशतगर्दी होने वाले दहशतगर्दों की मदद की थी। इसने उन दहशतगर्दों को खाना वगैरह दिया था और रहने के लिए जगह दी थी। इसको इंडियन पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उनकी हिरासत से ये भाग निकला और इसने दरिया में जंप मार दी। उसके बाद ये आदमी दरिया में डूबकर मारा गया था। अब आप ज़रा सोचिए, इतना बड़ा मुल्जिम जिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम दहशतगर्दी का लगाया गया था, लेकिन वो इंडियन पुलिस की हिरासत से कितनी आसानी के साथ भाग गया और डूबकर मारा गया। मुझे तो ये वीडियो देखकर एक अजीब सा ही ख्याल आता है कि इतना बड़ा मुल्जिम इतनी आसानी के साथ कैसे भाग सकता है। लिहाजा ये सिर्फ एक इल्ज़ाम ही था। जिन दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को मारा, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था, ये इनका ज़ाती फेल था। इंडियन हुकूमत भी ये बात जानती थी, लेकिन अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए इन्होंने इसका एक आसान हल ढूंढा और सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इंडिया का अपना मीडिया ही इस बात पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाता रहा कि इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उस इलाके की सिक्योरिटी को सख्त क्यों नहीं किया था। इंडियन हुकूमत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए इन्होंने इसका आसान हल ढूंढा और सारा इल्ज़ाम उठाकर पाकिस्तान पर लगा दिया। 2 दिन पहले इंडिया ने एक ऐसी हरकत की जिसका आम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था। देखें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह से मिसाइल के जरिए किसी भी मुल्क पर अटैक ना किया जाए। इन दोनों मुल्कों में करोड़ों लोग रहते हैं और इन दोनों मुल्कों में ही बहुत ज़्यादा गुर्बत है, इसीलिए दोनों मुल्कों को जंग से दूर रहना चाहिए। लेकिन इंडियन हुकूमत ने वो काम किया जिसको बेवकूफ़ी ही कहा जाता है। आधी रात के वक्त मिसाइल से इंडिया ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला कर दिया। आज़ाद कश्मीर और पंजाब के कुछ इलाकों में ये हमले किए गए थे और अब तक तकरीबन 27 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। किसी को ये तक नहीं पता कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान का मसला है क्या। बदले में इंडिया के पाकिस्तान ने 5 जहाज गिरा दिए। लेकिन इंडिया ने ये अटैक्स किए क्यों हैं? इंडिया ने तो बहुत आराम से कह दिया कि इन्होंने दहशतगर्दों के ठिकाने को अटैक किया है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इसी साल नवंबर 2025 में इंडिया की स्टेट बिहार में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर ये हमले कर इंडियन हुकूमत ने अपनी जीत तो पक्की कर ली है, क्योंकि इंडियन हुकूमत पर पहलगाम हमले की वजह से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट पर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि पहलगाम में सिक्योरिटी सही क्यों नहीं थी। बीजेपी के खिलाफ ये बात जा सकती थी कि उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं किए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना और फिर पाकिस्तान पर अटैक करना, इन लोगों ने इस बात का यही हल निकाला और अपनी बिहार इलेक्शंस में जीत पक्की कर ली। मिसाइल्स से हमला भी पाकिस्तान में आधी रात के वक्त किया गया था ताकि लोग सो रहे हों और इनको मूव होने का ज़्यादा मौका ना मिल सके। पाकिस्तान और इंडिया के रहने वाले आम लोग जंग नहीं चाहते। आप अगर दूसरे यूरोप कंट्रीज़ को देखें तो वो लोग आपस में किस तरह से पीसफुली रह रहे हैं। ये लोग एक दूसरों के मुल्कों में आराम से आ जा सकते हैं। इन लोगों ने अपनी साबका ज़िंदगी में जंगों से सीख लिया है कि पड़ोसियों के साथ जंग रख के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और यहाँ पर आज भी अजीब बात है कि इंडिया ने सीधा पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जो कि बजाते खुद भी एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। इस जंग की शुरुआत इंडिया ने की है। आप ज़रा सोचिए कि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ का आपस में जंग करना कितना खतरनाक हो सकता है। आम लोग तो बेचारे इस जंग में सिर्फ मारे ही जाएंगे।